Good morning. Myself Rishi Kansani. Today I will learn. Today we will learn general relationship between area velocity and pressure in nozzle flow. ये सेकेंड पार्ट है इस टॉपिक का. इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में मैंने आपको बताया था, बट कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से फर्स्ट पार्ट बंद हो गया था. तो मैं आप सेकेंड पार्ट है ये. मैं आपको सीधे फॉर्मूले पे चलता हूँ जहाँ पे मैंने क्लोज किया था उसको, वहीं से स्टार्ट करता हूँ. सेकेंड पार्ट ही इसका इम्पोर्टेंट है. सेकेंड पार्ट से आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी. क्लियर है? ये सारा पार्ट हो गया था हम लोग का. ओके. मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर nozzle flow. With help of this formula we can find that where is subsonic speed, where is sonic speed, and where is supersonic speed in nozzle flow. Okay. This formula, you can see this formula. In this formula, three portion dA upon A, dP upon P, and in bracket 1 minus m square upon m square. Okay. In this formula, dP upon P is always negative. Why? देखिए dP upon P क्या होगा हमारा? निगेटिव होगा. क्यों? ऐसा क्यों है? देखिए, in direction of flow pressure always will reduce because flow start from higher pressure to lower pressure. क्लियर है? तो यहाँ पे dP upon P क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा. क्लियर? अब दो वेरिएबल हमारे पास और हैं, dA upon A and M. dA upon A and M. हम यहाँ पे M क्या है? देखिए m क्या है? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी c टू लोकल सोनिक वेलोसिटी cs इज नोन एज मैक नंबर. इस मैक नंबर से हम ये पता कर सकते हैं कि सोनिक स्पीड है या सबसोनिक स्पीड है या सुपरसोनिक स्पीड है नोजल फ्लो में. क्लियर है? अब देखिए केस वन देखिए. Accelerated flow dP upon P negative, pressure decreases along flow direction. मैंने आपको पहले बताया. Let us assume that m less than 1. Put the value of m less than 1 in this equation. यहाँ पे क्या होगा? देखिए, अगर आप इसमें m की वैल्यू पुट करेंगे, 1 से कम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? dA upon A इक्वल टू dP अपॉन P की वैल्यू तो निगेटिव है, और इस ब्रैकेट में 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से कम है तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव. तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? dA अपॉन A इक्वल टू निगेटिव. इट्स मीन dA अपॉन A की वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है. इसका मतलब क्या हुआ? In direction of flow area will reduce. क्लियर है? तो इस टाइप से क्या होगा कि इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो एरिया विल रिड्यूस. ये फिगर आप देखिए, कन्वर्जेंट नोजल क्या होगा? ये कन्वर्जेंट नोजल में क्या होगा? पहली चीज तो ये dP अपॉन P रिड्यूस प्रेशर आपका यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे एंटर करेगा, सेकंड पॉइंट पे एग्जिट करेगा. ये तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या होगा? हाइयर प्रेशर, और सेकंड पॉइंट पे क्या होगा? लोअर प्रेशर. क्लियर क्या है? ओके. फर्स्ट थिंग. और सेकंड थिंग क्या है आपका? एरिया क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम एरिया, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए मैक्स है, और यहाँ पे क्या है? ए मिनिमम है. क्लियर है? थर्ड चीज क्या है? थर्ड क्या है? यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे क्या होगा? वी मिनिमम होगा, बट इस एग्जिट पॉइंट पे क्या होगा? वी मैक्स होगा. बट
अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे स्पीड क्या हुई, सब सोनिक स्पीड, क्योंकि m की वैल्यू हमने क्या रखा था, 1 से कम रखा था, तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, ये सब सोनिक स्पीड हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम, ये कंपटीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जरूर पूछता है कि सब सोनिक स्पीड कहाँ पे होगा, सोनिक स्पीड कहाँ पे होगा और सुपरसोनिक स्पीड कहाँ होगा इन नोजल फ्लो। आपसे पूछेगा, पॉइंट पूछेगा, एट एग्जिट, एट एंट्रेंस, एट थ्रोट, एट डाइवर्जेंस पोर्शन, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। क्लियर है। तो इससे का कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन क्या निकला, देखिए अगर आप m की वैल्यू 1 से कम रखते हैं तो यहाँ पे कैसा कैसा स्ट्रक्चर आना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर है कि आपका वो कन्वर्जेंट शेप का होना चाहिए, मतलब एरिया कम होना चाहिए इसमें। क्लियर है। मैं आपको फिर से वो बता देता हूं, ये आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन में डी अपॉन ए इक्वल टू 1/गामा डी पी अपॉन पी 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप याद रखिए चाहे ना याद रखिए, बट ये जरूर याद रखिएगा कि किस स्ट्रक्चर में कैसा आपका स्पीड आएगा। अगर आप m की वैल्यू इस फॉर्मूले में 1 से कम रखेंगे तो डी अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव आने से क्या मतलब क्या है, एरिया घटना चाहिए, इसके से आपका ये फॉर्मूला हुआ। क्लियर है। ओके ओके। सिमिलरली मैं आपको इस पॉइंट को बताता हूं, डिफ्यूजर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। डिफ्यूजर का केस क्या है, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ध्यान सुनिएगा, इन डिफ्यूजर इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर विल पॉजिटिव। भाई क्योंकि जब ये एंटर करेगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर और हाई वेलोसिटी, क्या होगा ये, लो प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी। क्लियर है। ये वेलोसिटी क्या होगा आपका, कन्वर्टेड इनटू दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी, सो दैट प्रेशर विल बी इंक्रीजेज। ओके। तो इस इक्वेशन में अगर आप पहले पुट करें तो क्या है, डी ए अपॉन ए इक्वल टू, ब्रैकेट में ऑलरेडी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, एक से कम m की वैल्यू क्या है, 1 से कम रखिए, तो ये भी क्या आएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी ए अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगी, डी ए अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो में एरिया क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपका क्या होगा, ये डिफरेंट शेप का बनेगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजर, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजर। और ये किस टाइप का डिफ्यूजर होगा, डाइवर्जेंट डिफ्यूजर होगा। तो ये याद रखिए, इन कन्वर्जेंट नोजल you can gain only and only subsonic speed, you can gain only and only subsonic speed. In divergent diffuser you can gain only and only subsonic speed. ओके तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड थ्योरी देखिए, इफ पुट द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 1, अगर आप m की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए डी ए अपॉन ए इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन गामा, तो क्या है, गामा कांस्टेंट है, आइसेंट्रोपिक फ्लो की वैल्यू इज आइसेंट्रोपिक इंडेक्स है, डीपी अपॉन पी की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, निगेटिव है, m की वैल्यू 1 से कम रखते, m की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इट्स मीन्स एरिया विल बी कांस्टेंट, इट्स मीन्स एरिया विल बी डी ए बराबर 0, तो एरिया विल इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है। तो यहाँ एरिया इक्वल टू कांस्टेंट मतलब कि आपको ये आई थिंक समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये दैट इज 1 2 3, इट इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनर एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड थ्रोट। मिनिमम एरिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका,
एरिया कांस्टेंट होगा, और इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, इस पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, इस पॉइंट पे मिलेगा आपको सोनिक स्पीड, सोनिक स्पीड। क्लियर है? यहां पे क्या मिलेगा आपको, सब सोनिक, यहां पे क्या मिलेगा, सोनिक स्पीड। ये याद रखिएगा, एट थ्रोट ओनली एंड ओनली कैन गेन सोनिक स्पीड। ओके, तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, तो यहां पे भी देख लीजिए एक बार, केस 1 में, इफ m लेस देन 1 then d upon a must be negative. This corresponds to convergent part of the nozzle. As soon as c reaches the value cs m equal to 1, then d upon a equal to 0 and the throat of the nozzle is reached. क्लियर है? उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ m ग्रेटर देन 1, इफ m ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, dA अपॉन a इक्वल टू, ये ऑलरेडी dP अपॉन p की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। m की वैल्यू अगर आप 1 से ज्यादा रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया यहाँ पे इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। एरिया क्या होना चाहिए आपका, इंक्रीज होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपका क्या बनेगा, ये डाइवर्जेंट नोजल। क्या होगा, ये डाइवर्जेंट नोजल। ओके, और डाइवर्जेंट नोजल में क्या होगा, ये सुपरसोनिक स्पीड। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लूइड के केस में कि अगर आपका ये डाइवर्जेंट शेप आएगा तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। बट इन दिस nozzle steam can gain supersonic speed. ओके, तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, सुपरसोनिक स्पीड मिलेगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए अक्सर ये क्वेश्चन 1 2 3 कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये एंटर करेगा तो क्या होगा आपको, सबसोनिक स्पीड। यहाँ पे क्या होगा, सबसोनिक, यहाँ पे क्या होगा, सोनिक स्पीड। यहाँ पे क्या होगा, ये सबसोनिक, और यहाँ पे क्या होगा, ये सुपरसोनिक। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले आपको जो मैंने पढ़ाया था उसमें क्या था, डाइवर्जेंट शेप में क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है इसमें, सबसोनिक, सुपरसोनिक स्पीड। क्योंकि स्टीम को एक्सपेंशन के लिए टाइम भी मिल जाता है और आपका एरिया भी मिल जाता है। क्लियर है? ओके, तो ये सेकंड पार्ट है वीडियो, इस वीडियो का। ओके, तो आप लोग सब पढ़िएगा। हाँ, इसमें देखिए एक चीज और देख लीजिए, डिफ्यूजर का केस में भी क्या है, डिफ्यूजर के केस में क्या है, यहाँ पे डीपी अपॉन पी की वैल्यू क्या है, डीपी अपॉन पी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हायर प्रेशर, यहाँ पे क्या है, हायर प्रेशर कन्वर्टेड इनटू लो प्रेशर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन पी की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, m ग्रेटर देन 1, डी अपॉन ए मस्ट बी नेगेटिव, द डिफ्यूजर मस्ट बी मस्ट ऑफ द कन्वर्जन टाइम, दिस फॉर्म अज्यूम्ड इन फिगर 6। ये दे रखा है। क्लियर है? इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वीडियो में आप लोग के बनाए हैं, आप इसको जरूर पढ़िए कंपटीशन में, मोस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू।